that dramatic. मतलब you can't compare it to any other film. क्या challenges रहे worldwide watching company में to both of you? मेरे लिए प्रीतो का कैरेक्टर प्ले करना मुश्किल इसलिए था थोड़ा सा क्योंकि उसमें सरदारनी का रोल किया है मैंने और उसमें मुझे पंजाबी बोलनी थी। तो शुरू में तो एकदम ठेठ पंजाबी में थी, मतलब नॉट कम्प्लीटली ठेठ पंजाबी में स्क्रिप्ट, बट बहुत हद तक पंजाबी बोलना था, जो कि मुझे सीखना पड़ा। आई हैड टू लर्न इट। और मैं बिहारी हूँ तो एक बिहारी कितना भी कुछ भी करेगा वो थोड़ा सा बिहारी आ ही जाता है, लाइक हम आ ही जाता है कि अरे हम तो यहाँ जा रहे, अच्छा सॉरी मैं तो उत्ते जा रही थी, इट्स लाइक दैट। सो मुश्किल था बट बहुत मज़ा आया। डिफ़िकल्ट आई थिंक जो उसका म्यूज़िक पार्ट है उससे मैं थोड़ा रिलेट करती हूँ, बिकॉज मैं थोड़ा बहुत गा लेती हूँ, थोड़ा बहुत गिटार गाती है मैडम, प्लीज़ आप इनसे कहिए गाने के लिए। तो बट आई थिंक जो रिलेशनशिप पार्ट्स थे वो थोड़े मुश्किल थे, बिकॉज वो लिखे ऐसे गए हैं, मतलब लगता ही नहीं कि आप डायलॉग बोल रहे हैं। एक सेकंड में आपने लाइन शुरू की और सडनली आपको ऐसा लगेगा कि आप एक रियल वर्ल्ड में हैं और एक कॉन्फ्लिक्ट बहुत रियल है। तो आई थिंक, और हो सकता है बार बार हम रियल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, बट दैट्स ऑल वी हैव रियली। बट एक्चुअली लाइक आप एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जी रहे हैं और आपको किसी और से प्यार हो जाता है, आप क्या करेंगे? लाइक आप इट्स बेसिकली इट्स सो ब्यूटीफुली एंड सो रियलिस्टिकली डन दैट हर इंसान जो इस फिल्म को देखेगा, जब मैंने देखा बनने के बाद तो मुझे लगा ओह ये तो मैंने बोला है। लाइक एज शी इज सेइंग, आप बॉम्बे में आप 10 घरों में से अगर जाएंगे तो एटलीस्ट 5 घरों में ये हो रहा होगा जो हमने फिल्म में दिखा। इट इज़ सो ट्रू एंड आज की डेट का है। Okay, the last one, what message do you want to give to the audience? Why they come and be a part of Jubilee? मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़िक तो डेफिनेटली है जो कि ऑलरेडी पीपल हैव स्टार्टेड लविंग इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने कभी किसी से प्यार किया है और अगर कभी आप प्यार से बाहर हुए हैं, लाइक इफ़ यू हैव बीन इन लव और इफ यू हैव बीन आउट ऑफ लव, you will come and you will really connect with the film and you will take back strength in you that this is not end of the world. You have to love gives you the strength to move on in life. Yeah, that's what. We might be a small film, but we have a big heart, and my director said Jugni is the music of love meets the love of music, and I think that's pretty powerful. So come watch us. Yeah. Thank you. Thank you so much. सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा ये आइडिया कहाँ से है, जुगनी ये प्रोजेक्ट का जन्म हुआ? देखिए, मैंने सन 2000 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कुछ और लोगों के साथ जिसका नाम है बीट ऑफ इंडिया। तो उसके लिए मैं बहुत सारे छोटे शहरों और गांवों में घूमी हूँ और मैंने बहुत सारे लोक कलाकारों को ढूंढा है और बहुत बढ़िया कलाकारों के संग रिकॉर्डिंग्स की हैं जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल भी हैं beatofindia.com पर। तो उसी में मतलब लोक कलाकार इतने रंगीन और इंटरेस्टिंग और कमाल के कैरेक्टर्स होते हैं कि उन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मैं एक ऐसी कहानी लिखूं जिसमें एक अर्बन दुनिया और एक रूरल दुनिया और संगीत की दुनिया के बैकड्रॉप में दो दुनियाएं आपस में मिलती हैं और उनसे जो मैजिक निकलता है। Okay, film making is a very serious business. Lots of money involved. Casting की अगर बात करूँ, casting किस बिना पे किस तर्ज पे की गई, कि मेरी फिल्म की प्रीतो ये होगी और या मेरी फिल्म का ये किरदार ये होगा, on what ground you zeroed out the cast of the film? देखिए, मेरी पूरी कास्टिंग ऑडिशंस के बेसिस पे हुई। ऑल्दो मैं सिद्धांत को पिछले शायद 15 सालों से जानती हूँ क्योंकि मैं भी थिएटर करती थी और जिस ग्रुप के संग मैंने बहुत पहले थिएटर किया उसके संग इसने बहुत बाद में थिएटर किया है, तो मैं इसको जानती हूँ बहुत दिनों से और ये बहुत अच्छा एक्टर है, ये मुझे पता था। लेकिन मुझे एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जो कि एक सिंगर भी है, एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो एक्टर। तो इसलिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि मैं एक सिंगर को ही कास्ट करूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा सिंगर नहीं मिल रहा था जो कमाल का एक्टर हो और जो उस कैरेक्टर को, जो इतना रंगीन कैरेक्टर है, इतना मज़ेदार कैरेक्टर है, इतना कॉमिक कैरेक्टर भी है, इतना इंटेंस कैरेक्टर भी है, उसकी सारी खूबियों को बाहर निकाल कर लेके आया। और जिस दिन सिद्धांत ऑडिशन के लिए आया, सिद्धांत मुझे जानता था और अगर शायद नहीं भी जानता होता तो ये ऐसा लड़का है कि किसी के संग भी लिबर्टी ले लेता है। तो इसने एक सीन हम ऐसा कर रहे थे, मैं इसको क्यूज़ दे रही थी जिसमें कि इसकी गर्लफ्रेंड के संग एक सीन है जिसमें कि वो उससे बड़े प्यार से ऐसी छेड़खानी कर रहा है। तो इसने ऐसे मेरा हाथ पकड़ लिया, एज ए डायरेक्टर मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं हंसने लगी क्योंकि मैं इसे जानती हूँ
मेरे साथ मेरा को प्रोड्यूसर मानस भी था, तो हम लोग को इमीडिएटली समझ में आ गया कि खुराफाती जो ये एक एज एन एक्टर एज अ पर्सन भी है, वही सही एकदम फिट बैठेगा इस कैरेक्टर के लिए। एक्चुअली मस्ताना को मुझे बोला गया था उन्होंने, तो मुझे फ़ोन किया था उन्होंने कि मैं एक फ़िल्म बना रही हूँ जुगनी, जिसमें एक रोल है, तुम ऑडिशन दोगे? मैंने कहा मैं क्या रोल है? कह रही मस्ताना। मैं कह रही मैं कर रहा हूँ। कह रही नहीं करना नहीं है पहले तुम्हारा ऑडिशन होगा फिर तुम देखे जाएगा। मैं ठीक है जी। सो यार ओके, साधना जी को ऑन बोर्ड लाना, इट वाज ऑलवेज देयर ऑन योर माइंड व्हेन यू राइटिंग द कैरेक्टर ऑफ द मदर ऑफ द नो नॉट एट ऑल। साधना जी के घर मैं और मानस गए थे किसी और कारण से। मैंने उनका चेहरा देखा, मुझे लगा ये वही एक्ट्रेस हैं जिनको हम देख चुके हैं नदिया के पार जैसी फिल्म में। मुझे लगा ये बिल्कुल फिट बैठती हैं मेरे बीबी स्वरूप के कैरेक्टर के साथ। पर वी वर नॉट श्योर कि वो कंसिडर भी कर रही हैं कि वो दोबारा से एक्टिंग करेंगी। बहुत सीनियर एक्ट्रेस हैं, हमारे पास उस किस्म के बजट्स नहीं थे, उस किस्म की सुविधाएं नहीं दे सकते थे हम एक्टर्स को। तो हमने पता करवाया और लगा कि वो इंटरेस्टेड हैं। फिर जब मैंने उन्हें किरदार सुनाया, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और क्योंकि वो एक सिंगर भी हैं खुद, और वो एक सिंगर का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, तो इसलिए उन्हें कैरेक्टर पसंद आया और उनके संग काम करना हैज़ बीन वेरी एंजॉयबल। Siddhant, do you think it's a good start in Bollywood? I think it's one of the, I'm so fortunate. I think one of the best starts anyone can get, a newcomer like me. And I'm thankful to Shefali, you know what, and she did audition a couple of other actors as well, and she showed such a tremendous faith in me that's still a surreal feeling for me that I've done this role, and I'm very happy about it. Yeah. What was the most challenging part, you know, while working on the character which you played in Jubilee? मेरा कोई सिंगिंग बैकग्राउंड नहीं है एज सच, ठीक है। आई एम नॉट अ ट्रेंड सिंगर। मैं सिर्फ फिल्मी गाने सुनता हूँ या म्यूज़िक सुनता हूँ, पर मैं सीखा मैंने कुछ नहीं। मुझे लगता है बहुत अच्छा गाता हूँ मैं, पर लोग कान बंद कर लेते हैं उस लेवल पे जाके। सो आई थिंक द वेरी फर्स्ट व्हेन आई स्टार्टेड, आई थिंक शी बिलीव्ड इन मी अ लॉट, व्हिच गिव मी अ लॉट ऑफ फेथ दैट आई कैन पुल इट ऑफ। द फर्स्ट थिंग आई डिड व्हाट शी डिड, लाइक मैं शाम को शिफाली, हम पास में ही रहते हैं, सो मैं इनके घर जाता था, एंड शी इज़ अ फैंटास्टिक सिंगर herself. So he used to train me in little ragas और वो just to get a feel of it. So मैंने हल्का एक शुरू किया। फिर मैं थोड़े दिन पंजाब गया 7-8 दिनों के लिए, तो वहाँ के लोकल सिंगर्स से मिलने। तो आई एम नो वन टू जज म्यूज़िक अच्छा है कि बुरा है, कोई अच्छा गाता है बुरा गाता है, पर एक चीज़ बहुत कॉमन थी उन सब के अंदर कि सारे के सारे बहुत पैशन से गाते थे, यू नो, बहुत पैशन से गाते थे। मुझे लगा मैं उसमें हल्का सा भी वो पैशन दिखा सकूँ। So I think I've achieved a little bit to do this. Siddhant, your experience working with, you know, the actors like Sadhana ji, you know, Sugandha, who already worked with, and now Rita, you know, your experience working with them, speaking Sadhana ji. जी साधना जी, आई थिंक अगर आप फिल्म देखेंगे, अगर आपको जो लगेगा कि ये एक माँ और बेटे हैं, तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ हर sheer presence next to me while singing, while performing. I think she made me feel like more like मैं उनका बेटा हूँ। मतलब अगर आप क्वेश्चन निकल गया तो सिर्फ उनकी वजह से निकालता। शी इज़ फिनोमिनल इन दैट। शिफाली जी, मैं पहले भी सबसे पूछूंगा, आपसे पूछना चाहूँगा, एक साल में बॉलीवुड की अनगिनत लव स्टोरीज आती है, म्यूजिकल लव स्टोरीज भी आती है, कैसे जुदा मानती हैं आप उन लव स्टोरीज जो ऑलरेडी आ चुकी हैं, जो ऑलरेडी ऑडियंस देख चुकी हैं, और कितना चैलेंजिंग रहा कि लोग बंधे रहें और लव स्टोरी भी देख रहे हैं तब, क्योंकि बहुत आती है। जुगनी जो फिल्म है बहुत रियल स्पेस में जो कैरेक्टर्स हैं, सिचुएशंस हैं, उनकी जो इमोशंस हैं, उनकी जो न्यूआंसेस हैं कैरेक्टर्स की और उनके इमोशंस की, वो बहुत एकदम एक जो कोई जना देखता है वो रिलेट कर पाएगा उससे, ऐसा मेरी आशा है। और अभी तक जो लोगों ने रफ कट या कुछ कट्स देखे उनको ऐसा लगा। तो आई थिंक फिल्में इस इंडस्ट्री में अभी ऐसी बनना शुरू हुई हैं, लेकिन ऐसी कम होती हैं जो इतनी ज़्यादा रियल कॉम्प्लिकेटेड न्यूआंसेस को निकालें और उनके नेगेटिव्स को भी। ये कैरेक्टर मेरी फिल्म में कोई भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल अच्छा हो, दूध का धुला हो। हर एक के अपने नेगेटिव्स हैं, पॉजिटिव्स हैं, ग्रेज हैं, वो सारे रियल कैरेक्टर्स हैं, और इसीलिए लोग जो देखने वाले हैं उनसे मेरी आशा है ऐसी कि रिलेट कर पाएंगे, और वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है सिनेमा। Ma'am, do you think there is gender inequality in the industry as such? And you are directing the film, so when a male director film, he get more support as compared to a female? I have not felt that for a single day. I have never felt any gender inequality in this industry. मुझे एक बार भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मुझे लगा हो कि एज अ वुमन आई एम बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड। सो इफ इट इज़ देयर देन आई एम अनअवेयर।
शिवाली जी, might be I'm repeating myself. जब हम इस तरह की फिल्म का हिस्सा बनते हैं और फिल्म को बनाते हैं, बहुत बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत, बहुत ऐसा लगता है। फिल्म की रिलीज को लेके कितनी स्क्रीन पे रिलीज करने का आपका इरादा है और किस तरह से रिलीज प्लान की है आपने? अमूमन ऐसा होता है कि आप एक फिल्म लेके आ रहे हैं, उसके साथ एक बड़ी स्टार कास्ट फिल्म आ जाती है और कहीं ऑडियंस बढ़ जाती है या आपको स्क्रीन नहीं मिल पाती है, उसके लिए वो देयर द पाइपलाइन, हाउ यू प्लानिंग एवरीथिंग, स्पेशली द रिलीज पार्ट? देखिए पीवीआर हमारी मदद कर रहा है, पीवीआर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो कि फैमिली और फ्रेंड्स से लेके अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज हैं जो कि हमारे साथ पार्टनरशिप में काम कर रही हैं। हमारे पास बजट्स नहीं थे उस तरह के प्रमोशंस के, लेकिन पीवीआर हमारा ट्रेलर चला रहा है जिसके जो कि चल रहा है आजकल सिनेमा हॉल्स में। हमारी होर्डिंग्स लगी हुई हैं, हमारे स्पॉट्स टीवी पर आ रहे हैं। सोनी म्यूज़िक ने हमारा दे आर म्यूज़िक पार्टनर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं सबके काम में एक ऑनेस्टी है, क्योंकि हमारे काम में भी एक ऑनेस्टी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे बड़े शहरों में हमारी टारगेट ऑडियंस मोस्टली यंगस्टर्स हैं और मोस्टली अर्बन है। ऐसा हो सकता है कि छोटे शहरों में भी लोगों को फिल्म पसंद आए, लेकिन अभी शुरुआत में जो स्क्रीन्स में पिक्चर खुलेगी वो बड़े शहर और मेट्रोज में खुलेगी, और जो मल्टीप्लेक्सेस हैं उनमें खुलेगी। और वहाँ पे मुझे लगता है कि बाय वर्ड ऑफ माउथ, सोशल मीडिया पे हमारी बहुत चर्चा है, थैंकफुली बहुत अच्छी चर्चा है। तो मुझे लगता है कि ऑडियंसेस अगर एक बार सिनेमा हॉल में आएंगे, उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिसिटी, मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छी I think the story is very strong. What she's written, the world she has made. You know, I tell a lot of people बोलते कि एक बहुत वंडरलैंड सा क्रिएट किया गया है, and I am very sure, and we all are sure कि people who enter the cinema halls to see our film, they won't be disappointed at all. You know, वो गुनगुनाते हुए आएंगे और गुनगुनाते ही वापस चले जाएंगे. Ma'am, you are producing and directing the film recently. There should be a system likewise. If a film gets flopped, the actor and actress or the other people should take a responsibility besides the director and the producer. So they should return the part of the remuneration to the producer as such. So what do you have to comment on it? देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़े बजट्स थे। हम लोग ने बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में ये फिल्म बनाई है, और मुझे लगता है कि अगर आप फिल्म बनाते हैं तो आप एक रिस्क लेते हैं और आप लोगों की गुडविल पे भी बहुत काम करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी जिम्मेदारी बांटने की ज़रूरत है। अगर जनता को नहीं पसंद आती फिल्म तो नहीं पसंद आती, लेकिन यहाँ पे हम उस तरह किस्म के बजट्स की बात नहीं कर रहे हैं जो कि हम कहेंगे कि लोग हमें लुटाएं। ओके, फिल्म रिलीज की कगार पे है, आर यू नर्वस और एक्साइटेड? I am a bit of both. I am definitely excited. I am definitely nervous क्योंकि ये मेरी पहली फिल्म है और शायद मेरी 10वीं फिल्म भी हो, तो भी एक धुक तो होती है कि जनता को कैसी लगे। तो I am both. What message, both of you, what message do you want to give to the audience why they come and be a part of Jubilee? I think people should come and be a part of Jugni because they are going to relate to it. There is going to be an emotional connect, a musical connect that they will have with the film. So they must come and watch it and experience it. I think they should come because they would definitely go back with a lot of thoughts about themselves, and they would definitely get some answers which you normally get confused in life a lot. Okay, you're talking about all the matters related to love. Wait, too much love inside. Yeah, too much love. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. साथ ले जाना पड़ेगा। हो गया ना? Okay.